हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ विल एंड वुड। ये मोडाल वर्ब्स होते हैं, विल एंड वुड। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं। मोडाल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इन्हें मोडाल वर्ब्स भी कहा जाता है, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है एंड मोडाल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। मोडाल ऑक्सिलरीज हमेशा मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है उसका मूड और मैनर बताने के लिए, या स्पीकर ने अपनी बात को जिस ढंग से कहा है उसे बताने के लिए मोडाल वर्ब का यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इज एम आर इनसे डिफरेंट होते हैं। ये किसी भी पॉसिबिलिटी, संभावना, रिक्वेस्ट, एबिलिटी या परमिशन, रिक्वेस्ट, इन सब को शो करते हैं मोडाल वर्ब। तो आज के वीडियो में हम यूज ऑफ विल एंड यूज ऑफ वुड को ही डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे कि विल का यूज एज अ मोडाल कहाँ पर होता है एंड वुड का यूज एज अ मोडाल वर्ब हम कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है यूज ऑफ विल। जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, जब ये बात होती है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मोडाल वर्ब होते हैं उनका ही यूज हमेशा एबिलिटी को दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, परमिशन लेने के लिए, या परमिशन जब हम देते हैं किसी को वहां पर जिन वर्ब का यूज होता है वो मोडाल वर्ब होते हैं। तो जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, दृढ़ विश्वास की बात होती है या दृढ़ निश्चय की बात होती है, जब हम ये कहते हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे, तो वहां पर मोडाल वर्ब विल का यूज होता है। रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई विल गेट 100% मार्क्स इन एग्जाम। तो विल जो है यहाँ पर मोडाल वर्ब है। यस, आप विल के लिए कहेंगे कि विल का यूज सिंपल फ्यूचर में होता है, विल का यूज एंड शेल का यूज सिंपल फ्यूचर में किया जाता है, लेकिन विल एज अ मोडाल वर्ब भी आता है जब डिटर्मिनेशन की बात होती है। तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था कि मोडाल के साथ हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। तो जो गेट है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म गेट का गेट ही है। आई विल गेट 100% मार्क्स इन एग्जाम। तो यहाँ ये डिटर्मिनेशन की बात हो रही है कि हाँ मैं इतने मार्क्स 100% मार्क्स अपने एग्जाम्स में लाऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल है आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ भी ड्राइविंग टेस्ट की बात हो रही है, तो एक डिटर्मिनेशन की बात हो रही है कि हाँ मैं उसको पास करूंगी। तो विल यहाँ पर एज अ मोडाल वर्ब की तरह आया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसके बाद में हमेशा जो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, मोडाल के बाद हमेशा ही वर्ब का रूट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। प्रॉमिस, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है प्रॉमिस का। जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, किसी से वादा करते हैं, वहां भी विल मोडाल का यूज होता है। एग्जांपल है आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये खुद से किया गया एक प्रॉमिस है कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। विल यहाँ पर एज अ मोडाल वर्ब की तरह आया है। अगेन विल के साथ ये जो वर्ब का बेस फॉर्म है ट्राई, मोडाल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेस फॉर्म को जो वर्ब है उसको सपोर्ट करता है हमेशा ही मोडाल, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, मोडाल को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल लर्न न्यू थिंग्स इन दिस ईयर। मतलब कि एक प्रॉमिस की, खुद से प्रॉमिस की बात हो रही है कि हाँ ये जो ईयर है, ये जो ईयर आया है, इसमें हम नई चीजें सीखेंगे या इसमें मैं नई चीजें सीखूंगा। अगेन लर्न यहाँ पर V1 है, वर्ब का बेस फॉर्म है। विल यहाँ पर मोडाल है। जब प्रॉमिस की बात हो रही है, खुद से किया गया प्रॉमिस है। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है थ्रेटनिंग। जब किसी को थ्रेटन करना होता है, किसी को डराना होता है या धमकाना होता है, वहां पर भी विल का यूज होता है। रिलेटेड एग्जांपल है इसका, जैसे कि आई विल किल यू। जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो ये कहते हैं कि आई विल किल यू। अगेन विल यहाँ पर मोडाल वर्ब है, उसके साथ जिस वर्ब का यूज हुआ है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, मतलब रूट फॉर्म है। मोडाल के साथ में हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। किल को हम यहाँ पर किल्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एस ऐड हो गया है, तो मोडाल के साथ हमेशा ही वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल बीट यू। अगेन बीट भी यहाँ पर V1 है, बेस फॉर्म है वर्ब का। विल यहाँ पर मोडाल है। थ्रेटनिंग की जब बात होती है तो मोडाल विल का यूज होता है। रिक्वेस्ट जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रिक्वेस्ट का। जब हम किसी से आग्रह करते हैं, जब हमको किसी को कुछ बता के अपनी बात को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर विल मोडाल का यूज होता है। एग्जांपल है विल यू प्लीज शट द विंडो। तो यहाँ पर विल का यूज हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल यू प्लीज शट द विंडो। क्या आप
जो विंडो है उसको शट कर सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट का भाव आया है, प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो मोडाल है उसका यूज पहले हुआ है, बाद में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो बाद में आया है। विल यू प्लीज शट द विंडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका रिक्वेस्ट का, विल यू अकम्पनी मी इन साइकिलिंग, क्या जब मैं साइकिलिंग करूंगा या करूंगी तब आप मुझे कंपनी देंगे। विल मोडाल वर्ब है, सब्जेक्ट बाद में आया है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमेशा ही जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है या मोडाल वर्ब है, वो पहले आएगी, बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा। लास्ट इसका जो एग्जाम्पल है यूज ऑफ विल का, वो है सिंपल फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि विल एंड शेल का यूज सिंपल फ्यूचर में किया जाता है। विल एंड शेल ये मोडाल वर्ब्स भी हैं। तो जब सिंपल फ्यूचर की बात होती है, आने वाले जो फ्यूचर की बात होती है, वहां पर विल का यूज होता है। आई विल प्रोबेबली गो आउट टुनाइट। तो यहाँ पर भी एक जो फ्यूचर की बात है वो कही गई है कि हाँ ये हो सकता है कि शायद मैं बाहर जाऊं। आई विल प्रोबेबली, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर की तरह इसको लिया गया है। ये जो विल आया है ये सिंपल फ्यूचर की तरह इसको लिया गया है। आई विल प्रोबेबली गो आउट टुनाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट विल बी अ ग्रेट पार्टी, मतलब जो पार्टी होगी वो बहुत ग्रेट होने वाली है। तो इट विल बी ग्रेट पार्टी। तो जो विल का यूज होता है वो सिंपल फ्यूचर में भी होता है। अभी तक हमने डिस्कस करा है यूज ऑफ विल का यूज हम करते हैं एज अ मोडाल वर्ब जब डिटर्मिनेशन की बात होती है, जब प्रॉमिस की बात होती है, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वहां पर भी विल का यूज होता है। थ्रेटन किसी को हम करते हैं, धमकी देते हैं, विल का यूज होता है। रिक्वेस्ट अगर किसी से हम आग्रह करते हैं तो वहां भी विल एज अ मोडाल वर्ब का यूज होता है। सिंपल फ्यूचर की जब बात होती है वहां पर भी विल का यूज होता है। यूज ऑफ विल तो हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। इसके बाद में जो विल का ही जो पार्ट है, जो पास्ट फॉर्म वुड है, उसको डिस्कस करते हैं। वुड का यूज कैसे होता है, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो वुड होता है ये विल का ही पास्ट फॉर्म होता है। पास्ट फॉर्म ऑफ विल, जो जिस वुड की हम बात कर रहे हैं ये विल की ही पास्ट फॉर्म होती है। विल का यूज हम तब करते हैं जब हमें जो नियर फ्यूचर होता है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तब विल का यूज होता है। जो आने वाला समय है उसमें हम जो बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, तब वहां पर हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट टाइम में रहते हुए जो बात हो चुकी है, प्रेजेंट टाइम में जब हम बात कर रहे हैं उस बारे में जो बात हो चुकी है, वहां पर वुड का यूज होता है। विल का ही जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो। तो वुड मोडाल वर्ब है यहाँ पर। सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस को समझिए क्या लिखा है, शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो। तो बात ये अभी हो रही है, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था। जब हम प्रेजेंट टाइम में पास्ट की बात करते हैं वहां पर वुड का यूज होता है। शी टोल्ड मी दैट ही वुड गो, उसने मुझसे कहा था कि वो जाएगा। तो वुड जो है ये विल का ही पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, ही सेड दैट ही वुड गो टू यूएसए नेक्स्ट वीक। अगेन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जब हम बात कर रहे हैं बीते हुए कल की, जो चीज हो चुकी है, तो जब हम प्रेजेंट टाइम में बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो वुड का यूज होगा। जैसे कि ही सेड दैट ही वुड गो टू यूएसए नेक्स्ट वीक, उसने मुझसे कहा था, मैं आज ये बात कह रही हूँ अपनी फ्रेंड से कि उसने मुझसे कहा था कि वो यूएसए जाएगा नेक्स्ट वीक। तो विल का ही जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है। वुड का यूज हम तब करेंगे जब हमें पास्ट की बात को बताना होता है प्रेजेंट टाइम में। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है पोलाइट वे में, बहुत ही विनम्र निवेदन करना होता है, तब हम वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, मोडाल वर्ब पहले आया है, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू है, एंड ओपन यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है।
मोडाल वर्ब हमेशा ही पहले आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर जब एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है वहां पर भी वुड का यूज होता है। यहाँ पर आप अगर कहेंगे विल यू ओपन द डोर प्लीज, तो विल का जो यूज होता है वो इतना मतलब अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जब हमें अपनी बात को बहुत ही ज्यादा हम्बल तरीके से कहना है, बहुत विनम्र तरीके से कहना है, तब हम वुड का यूज करेंगे। विल का यूज भी हम कर सकते हैं, बट विल का यूज हम तब करेंगे जब हम अपनी बात को या तो अपनी एज ग्रुप के लोगों से कर रहे हैं या किसी छोटे बच्चे से कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने से बड़ों से कोई बात कहते हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे एल्डर हैं, उनसे जब हम कोई बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं, एज अ रिक्वेस्ट वे में बात करते हैं, तब हम वुड का यूज करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर विल भी हो सकता है, विल यू ओपन द डोर प्लीज, लेकिन विल जब हम बोलेंगे तो या तो अपनी एज ग्रुप के लोगों को हम बोल सकते हैं कि विल यू ओपन द डोर प्लीज, मतलब हमने हाँ उनको बोल दिया एक तरह से कि विल यू प्लीज ओपन द डोर। लेकिन वुड का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी बड़े पर्सन से बात कर रहे हैं जो हमसे बड़ा है, या किसी ऐसे पर्सन से हम बात कर रहे हैं जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, या हम अपने नेबर से जब बात कर रहे हैं, तो बहुत ही पोलाइट वे में जब हमें बात करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तब हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू ओपन द डोर प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। अगेन यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस है, विल का भी यूज हो सकता है, वुड भी यूज हो सकता है, बट जब हम वुड का यूज करेंगे, एक पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, तो मोर हम्बलनेस शो होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विल का यूज हम सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन वुड और पोलाइट वे हो जाता है जब हम एल्डर लोगों से बात करते हैं, किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, या अपने नेबर से ना पोलाइट वे में बात करते हैं, तब हम वुड का यूज करेंगे। थर्ड इसका जो पॉइंट है विश और प्रेफरेंस। जब विश और प्रेफरेंस की बात होती है वहां पर भी मोडाल वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल है इसका, इफ आई वर यू आई वुड स्टडी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक विश की बात हो रही है, कोई दो लोग हैं उसमें बात हो रही है कि अगर मैं तुम होती, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, आई वुड स्टडी इकोनॉमिक्स, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती। तो ये भी पास्ट की ही बात हो रही है, एक विश और प्रेफरेंस की बात हो रही है, एक विश की बात हो रही है कि हाँ अगर मैं तुम होती तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती। तो जब विश और प्रेफरेंस की बात होती है वहां पर भी वुड का यूज होता है। सेकंड एग्जांपल है इसका, आई वुड लाइक टू हैव वन मोर पेंसिल। तो यहाँ पर भी मतलब विश ही है कि आई वुड लाइक टू हैव वन मोर पेंसिल, की काश मुझे एक और पेंसिल मिल जाती। तो जब विश और प्रेफरेंस की बात होती है वहां पर भी मोडाल वुड का यूज होता है। लास्ट इसका जो पॉइंट है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्टिविटी। हैबिचुअल एक्टिविटी का मतलब वो होता है कि वो एक्टिविटी जो हमारी हैबिट में है, जिसे हम करते हैं यूजुअली, जो हमारी हैबिट में आ चुकी है। तो जब हमें हैबिचुअल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करना होता है वहां पर भी वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वुड टेक अ लॉन्ग वॉक आफ्टर मील्स एवरी डे। मतलब कि ये उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है कि वो राउंड लेता है। ही वुड टेक अ लॉन्ग वॉक, वो लॉन्ग वॉक पर जाता है आफ्टर मील एवरी डे, मतलब हर मील को लेने के बाद में वो एक लॉन्ग वॉक को जाता है। तो ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई। हैबिचुअल एक्टिविटी को बताने के लिए भी मोडाल वुड का यूज होता है। लास्ट एग्जांपल है इसका, नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM। तो यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि मतलब ये हमारी हैबिट ही है कि नॉर्मली वी वुड वर्क अंटिल 6 PM, मतलब हम 6 PM तक वर्क करते ही करते हैं। ये हमारी मतलब जो हैबिट है, या ये हमारा काम करने का तरीका है, या ये हमारी हैबिट हो चुकी है कि हम 6 o'clock तक काम करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी वुड का यूज होता है। तो अभी हमने ये डिस्कस करा है कि मोडाल वर्ब जो वुड का यूज होता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये पास्ट फॉर्म होता है विल का। जब हम प्रेजेंट टाइम में रहते हुए पास्ट के बारे में बात करते हैं तब वहां पर वुड का यूज होता है। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं इन अ वेरी हम्बल वे, जब हम अपने से बड़ों से
किसी स्ट्रेंजर से, अपने नेबर से या किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। क्योंकि उन्हें हम नहीं जानते हैं इसलिए हम उनसे और ज़्यादा पोलाइट वे में बात करते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने में भी हम मोडाल वुड का यूज़ करते हैं। विश और प्रेफरेंस की जब बात होती है कि काश मैं ऐसा होता या काश मैं ऐसी होती या काश मैं ये पढ़ता, अगर मैं तुम होता तो मैं ये पढ़ता, तो वहां पर भी मोडाल वुड का यूज होता है। हैबिचुअल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए कि हाँ ये उनकी हैबिचुअल एक्टिविटी है, उस जगह पर भी मोडाल वुड का यूज होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मोडाल विल एंड वुड को डिस्कस करा है। विल का ही पास्ट फॉर्म वुड है, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं केसेस पे, बट मोस्टली आपको ध्यान रखना होगा कि विल का यूज हम कहाँ करते हैं एंड वुड का यूज कहाँ करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।